कोई मतलब नहीं है। जनसंख्या बढ़ाओ प्राधिकरण, सिर्फ गरीबों को सताने का काम समाजवादी पार्टी निरंतर कर रही है। जिस दलित के उद्धार और जीर्णोद्धार की बात करते हैं, उन्हीं के साथ गैंग रेप की बात करते हैं। यदि समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता अगर इस पर बयान नहीं देते हैं, जिस पीडीए की बात करते हैं, जिन गरीबों और मजलूमों की बात करते हैं, जिन दलितों की बात करते हैं, आज उस पर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, तो अयोध्या के साधु संत भी इस मामले पर लामबंद होंगे। क्योंकि हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए ही सन्यासी बने हैं, साधु बने हैं। हम घर से इसलिए निकल के नहीं आए हैं कि हम समाज को त्याग दिए हैं, पहाड़ में बैठे हैं, अब हमारा मतलब नहीं है। यही समाज हमें खिलाता पिलाता और जिलाता है और उसके लिए सर्वस्व जीवन न्यौछावर है। मैं अपने पूरे अयोध्या के साधु संतों का आह्वान करूंगा और समाजवादी पार्टी के कार्यालय का घेराव करूंगा, समाजवादी पार्टी के नेताओं का घेराव करूंगा। जो लोग कहते हैं कि जो है मैं गरीबों का नेता हूं, जो लोग कहते हैं भाजपा गरीबों का शोषण कर रही है, आज आप जब दलित बच्ची के साथ रेप हो रहा है तब आप क्यों चुप हैं? मैं अखिलेश यादव साहब से पूछना चाहता हूं, आप सदन में गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के जाति पूछ रहे हैं, जाति बताने पे घबरा रहे हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं। आज उस गरीब बच्ची, दलित बच्ची का जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, पूरी तरीके से उसके साथ शोषण कर लिया गया, उसकी गरीबी का शोषण किया गया, उसकी गरीबी का, उसके घर पे उसका बाप नहीं है, वो गरीब, अत्यंत गरीब है, एक पिछड़े वर्ग से आती है। जब उसके पास खाने को नहीं हो रहा है तो उसकी गरीबी का फायदा उठा के और उसके साथ रेप करके आप वीडियो बना लिए। आपके बड़े बड़े नेता नहीं बोल पा रहे हैं। सांसद कह रहे हैं कि मैं तो जानता नहीं, क्या पता ही नहीं है। वो उनको क्या पता है? उनको सिर्फ नाली लीकेज पता है। अयोध्या में किसी व्यक्ति विशेष का नाली लीक कर रहा है तो ये चीज उनको पता है, लेकिन एक बच्ची का इतना बड़ा कांड हुआ जो पूरे प्रदेश और देश को पता है, क्योंकि मामला अयोध्या का है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सबसे बूढ़े सांसद आज तक के अवधेश पासी को नहीं पता है। ये भारत का दुर्भाग्य है, अयोध्या का दुर्भाग्य है, हिंदू समाज का दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य है कि हम छल लिए जाते हैं। तो सपा से जुड़े हैं तार, इसी के चलते आरोपी मोहित खान गिरफ्तार। आपको बता रहे हैं अयोध्या में महापाप की जो ये कथा है, इसमें समाजवादी पार्टी के 3 सांसदों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि हमें इस मामले की जानकारी नहीं है, हम अभी अनजान हैं। डिंपल यादव हो, अवधेश प्रसाद हो या राजीव राय हो, ये वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जो जिनको जनता ने चुना है, जो जनता के बीच चुनाव जीतने के लिए जाते हैं, उन्हें हर मदद का भरोसा देते हैं, आश्वासन देते हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है तो सीधे तौर पर पल्ला झाड़ते हुए कहते हैं कि हम अनजान हैं, हमें पता ही नहीं कि कब हुआ। और सबसे बड़ी बात तो प्रियंका ये है कि आप देखिए कि उससे पहले बाकी और तमाम मुद्दे हों उन पर बोलते हुए नजर आते हैं, अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, लेकिन जब इस पर उनसे कुछ पूछा जाता है तो प्रगति वो चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन ये जो जनता यहाँ इस वक्त बैठी हुई है आपके साथ, जो इस वक्त हैं और जो अवधेश प्रसाद जैसे सांसदों को चुनकर भेजते हैं, जब ये इस तरह का प्रकरण सामने आता है, इस तरह की घटना सामने आती है, तो ये लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल हिमानी, साफ तौर पर नाराजगी दिखाई दे रही है, गुस्सा है जो उबलता और फूटता दिखाई दे रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव सपा पार्टी के सांसद और वरिष्ठ चेहरों की तरफ से एक टिप्पणी सामने नहीं आई, कोई बयान सामने नहीं आया है, जबकि छोटे छोटे मुद्दों पर वो बयान देते हैं। वहीं निषाद समाज के लोग, समुदाय के लोग, समाज सेवी, पार्षद, वो तमाम लोग मौजूद हैं जिनमें गुस्सा है। इस पूरे मामले को लेकर बातचीत कर लेते हैं। निषाद समाज के जिला अध्यक्ष हैं, आप बताइएगा, ये मामला सामने आया लेकिन किसी का बयान नहीं आया है, कोई आगे नहीं आया है। इसमें तो खैर इनको बढ़ चढ़ के आना चाहिए था आगे, जो है कि इस तरह की हमारे समाज के साथ ये वाकया हो गई है और यहाँ के सांसद और सपा के जितने भी लोग हैं सबको इसमें हमारे समुदाय का सहयोग करना चाहिए। और हमारे समाज के वोट से ही इस बार जो है यहाँ के जो सपा के जो सांसद हुए हैं वो हमारे समाज ने भी उनको बढ़ चढ़ के वोट किया है। और जिस तरह का उनका कल बयान हम लोगों ने देखा कि जो है इस प्रकरण की हमें जानकारी नहीं है, तो ये तो हमारे समाज के लिए बहुत निंदनीय बात है। और हम ये सपा बसपा सब सारे में हमारे समाज के लोग राजनीति करते हैं, हम कहते हैं कि जो है यदि कोई इस तरह की वाकया घटी है तो इसमें सारे सामाजिक संगठन, सारे भाजपा सपा सबको मिलकर के हमारे इस बच्चे को न्याय दिलाना चाहिए। और जिस तरह का कृत्य हुआ है ये बहुत निंदनीय है, हमारे समाज के लिए बहुत शर्मनाक है। और हमारे समाज के लिए क्या है, पूरे समाज के लिए, पूरे सनातन धर्म के लिए और सारे समाज के लिए बहुत शर्मनाक घटना घटी है।
और हम सरकार से ये मांग करेंगे कि उचित समाज के बच्चे को उसका मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हमारे समाज की वो बच्चा बहुत गरीब है। और मैडम आप उसकी फ़ोटो देखेंगी तो कोई भी शारीरिक डेवलपमेंट नहीं है उसका, एकदम बच्चा है वो 12 साल का। और इस तरह की हैवानियत उसके साथ हुई है और जिस तरह से उसे पेट में गर्भ ठहर गया वो बहुत निंदनीय है। ऐसे लोगों को तो बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें समाज को ऐसा संदेश जाए कि दोबारा इस तरह का कृत्य करने के लिए कोई आगे हिम्मत न जुटा सके। मैडम आपके हाथ में मैं ज्ञापन देख रही थी, अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि उचित हमारे समाज के इस बच्चे को मुआवजा दिया जाए और उसको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सज़ा हो सके उसको जो है प्रशासन के द्वारा दी जाए। निश्चित है कि प्रशासन ने शुरू में इसमें हीला हवाली की। जिस तरह का अभियोग यदि पंजीकृत हुआ जो 7 साल से ऊपर की सज़ा थी उसको तत्काल गिरफ्तार न किए जाना, और हमारे लोग और सामाजिक संगठन महात्मा लोग सारे लोग जब सड़क पे आए तो उसकी निश्चित गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के दौरान भी उसको उस तरह के एसी केबिन में बैठाया रखा गया। उसके बाद फिर दबाव के बाद उसको फिर अगले दिन उसको जेल भेजा गया। तो इस तरह से प्रशासन की भी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। और यदि कोई अभियोग इस तरह का पंजीकृत हुआ उसमें वो मुलजिम था उसको अविलंब वो गिरफ्तारी करते तो शायद समाज के लोग आकर्षित न होते, और उसी का परिणाम रहा कि सब लोग सड़क पे आए, तब उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। मैडम बिल्कुल एक बड़ी सबक देने की यहाँ पर सत्र को सकुशल संचालित करने और कई विधायी कार्यों को सकुशल संपन्न करने के साथ ही वर्ष 24-25 का पहला अनुपूरक बजट भी इस मानसून सत्र में आया है। मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष का। वे वयोवृद्ध हैं, एक लंबा अनुभव विधायी कार्य का उनके पास है और अपनी सहजता और अपनी सरलता के कारण उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी अपने वक्तव्य में हमारे सामने दिए हैं। और वास्तव में ज्ञान वो नहीं होता है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, ज्ञान वह होता है जो वास्तविक धरातल पर हम अपने व्यवहारिक जगत में देखते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ हमेशा बुजुर्गों वयोवृद्धों को सम्मान दिया गया है। और हमारे यहाँ तो ये मान्यता है कि जो वो सभा नहीं होती है जहाँ कोई वयोवृद्ध ना हो, बुजुर्ग ना हो। और मैं इसलिए आपका अभिनंदन भी करूंगा इन सुझावों के लिए, और इसलिए मैं भी एक वयोवृद्ध को अपने साथ बिठा के रखता हूँ करना चाहिए। आऊंगा वहां मैं थोड़ी देर में। महोदय, सप्लीमेंट्री डिमांड के बारे में चर्चा हो रही थी कि क्या आवश्यकता थी। मैं केवल इस एक बात, हमें विरासत में जैसा उत्तर प्रदेश मिला था और जैसा उत्तर प्रदेश आज है, हमने श्रद्धेय अटल जी की इन पंक्तियों से सदैव प्रेरणा प्राप्त की है कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। और उत्तर प्रदेश के लिए जो स्वप्न बनाए गए थे